हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? और जैसा कि आज जो है आज 15 फरवरी हो चुकी है और आपका हिंदी का जो है पहला एग्ज़ाम 16 फरवरी को सुबह 8 बजे से होने वाला है। तो उसको देखते हुए आप लोगों की पढ़ाई जो है कैसे चल रही है? हमारी उम्मीद यही है कि आप जो है जी भर के काफ़ी तन मन धन से आप पढ़ रहे होंगे और जहाँ कहीं आपको समस्या आ रही होगी तो उसका जो है आप काफ़ी अच्छे से और एक नए तरीके से उसका समाधान भी निकाल रहे होंगे। और अगर फिर भी आपका समाधान नहीं निकल पा रहा है तो उसके लिए तो हम तो मान लो हैं ही। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से तैयारी आप करते रहें। 16 फरवरी मात्र एक दिन हम उससे दूर हैं और कल हम उतरने वाले हैं अपने मैदान में, जहां से हमारे जो है 16 फरवरी से लगातार 3 मार्च तक हमारे 6 पेपर होने हैं और उस जो है 6 पेपर में हमको जो है अपनी पूरी पुरजोर ताकत लगा देनी है ताकि जो है हमारा अच्छे से अच्छा रिजल्ट बन सके। ठीक है, तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए हम जो है लेकर के आए हैं हिंदी का विस्फोट नंबर 3। ठीक, हिंदी का विस्फोट नंबर 1 और विस्फोट 2 हम कल कर चुके हैं और सभी लोगों ने उसमें जो है बहुत बेहतरीन तरीके से भाग लिया है और बहुत ही अच्छे से जो है अपने जो है रैंक उसमें बनाई है और काफ़ी जो है लोग उसमें जुड़े हैं और सभी क्वेश्चनों को हल किया है। एक क्वेश्चन उसमें जो आया था हिंदी के विस्फोट 1 में शायद 76 नंबर क्वेश्चन था आपका, तो उसमें जो है हमने बताया था कि एक क्वेश्चन था कि सूरदास इनमें से किसकी इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। ठीक, तो उसमें ऑप्शन था आपका सही आंसर था शबद और शायद गलती से वो जो है उसमें साहित्य लहरी बता दिया गया था, लेकिन साहित्य लहरी उसका आंसर नहीं है, उसका आंसर आपका शबद हो जाएगा। ठीक है, और हम आपको बता दें कि अगर जो है बाय चांस कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिख जाएं जहां पर आपको लग रहा हो कि हमने आंसर इसका दूसरा पढ़ा है और इसमें हमको दूसरा बताया गया है, तो वहां पर जो है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताएं कि यहाँ पर सर जो हमसे गलती हुई है कि हमने ये पढ़ा है और आपने जो हमको ये बताया है, तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी ये रहती है कि उसका समाधान करना। ठीक, उसका समाधान हम करके आपको हम सही आंसर आप तक हम पहुंचाएंगे। ठीक, क्योंकि आपको जो है बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन अगर आपको दुविधा लगे कि यहाँ पर ऐसा हमको हो सकता है तो हम आपको पहुंचाएंगे अपने समाधान से तुम तक जो है सही आंसर। ठीक, तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं अपने हिंदी के विस्फोट नंबर 3 की ओर। ठीक, और हिंदी के विस्फोट नंबर 3 की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो उसमें जो है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, मेरी तिब्बत यात्रा कृति है राहुल शंकरत्यायन की, ठीक, जयशंकर प्रसाद की, जैनेन्द्र की, अज्ञे की। ठीक, तो यहां पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा राहुल शंकरत्यायन। इसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि क्या लिखूं, किस विधा की रचना है, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है। तो आप यहां पे बताएंगे कि हमारा यह आंसर निबंध हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे। क्वेश्चन है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, जयशंकर भारती, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा धर्मवीर भारती। आगे लिखा है कि चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है, तो आप बताएंगे रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, यशपाल का, कि जैनेन्द्र का। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा भैया रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे आपका दिया है कि गबन उपन्यास है किसका है, प्रेमचंद, प्रसाद, निराला, अज्ञे। तो यहां पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमचंद। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे कि प्रेमचंद अपने घर में आत्मकथा, जीवनी, कहानी, नाटक में से किसको बताएंगे, आप बताएंगे आत्मकथा। इसके बाद आगे दिया है भैया कि रंगभूमि उपन्यास है किसका उपन्यास है, प्रेमचंद का, जैनेन्द्र प्रसाद का, यशपाल का, धर्मवीर भारती का। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आपके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद का। आगे चलते हैं कि आकाशदीप और ममता कृति है, आकाशदीप और ममता कृति है जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, दिनकर।
तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होने वाला है वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक, इसके बाद इसी क्वेश्चन की सीरीज को हम जारी रखते हुए आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन लिखा है कि आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। कहानी, उपन्यास, निबंध, काव्य। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा कहानी। प्रायश्चित किसकी रचना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पे आपका जो है सही आंसर होगा भगवती चरण वर्मा। आगे दिया है कि रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है। रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है। काव्य की, कहानी की, आलोचना की, आत्मकथा की। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा काव्य की। इसके बाद दिया है कि गद्य को कवियों की क्या कहा गया है। ठीक, गद्य को कवियों की क्या कहा गया है। भंगिमा, ताल, कसौटी, उपर्युक्त सभी। तो यहां पे आप बताएंगे कि कसौटी कहा गया है। ठीक है, आगे दिया है कि सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन होंगे निबंध, यात्राव्रत, आलोचना, संस्मरण। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब होने वाला है वो हो जाएगा यात्राव्रत। इसके बाद दिया है कि एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है। एकांकी, नाटक, पत्रिका, कहानी। तो यहां पे जो है आपका सही आंसर होगा एकांकी। अगला क्वेश्चन दिया है भैया कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राय, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अमृत राय। आगे दिया है कि धर्म युग के संपादक कौन थे। श्री राम शर्मा, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, महादेव वर्मा। तो यहां पे जो है आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा धर्मवीर भारती। आगे दिया है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है। रेती के फूल, छड़दा, हंस, उर्वशी। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है छड़दा। आगे दिया है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं। ऑप्शन है मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस, फिर दिया है सरस्वती। तो यहां पे आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मर्यादा और हंस। इसके बाद आगे चलते हैं भैया। आगे जो आपका क्वेश्चन आने वाला है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं। यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि राम कुमार वर्मा छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं। आगे दिया है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नई पौध। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि मेरी असफलताएं। अजात शत्रु किस विधा की रचना है। संस्मरण, रेखाचित्र, नाटक, कहानी। तो सही जवाब नाटक हो जाएगा। आगे दिया है तितली उपन्यास है। ठीक, तो इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है किसका उपन्यास है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। और ये जो है तितली आपका जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। कह रहे हैं कि सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा, काव्य है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा कि ये उपन्यास है भैया। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्री निवास दास हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत दुर्दशा रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा, भूषण, राय कृष्णदास। तो सही आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे लिखा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, यशपाल। तो सही जवाब आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। 1900 से 1920, 1919 से 1938, 1925 से 1940, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की अगर बात होगी तो 1919 से 1938। कहीं कहीं पर आपको ये 1920 से 1938 भी लिखा मिलता है। ठीक, आगे का तुम्हारा क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं। बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद,
उपरयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है अगर हम शुक्ल युग की बात करेंगे तो हमारे जो है सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं भैया कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है नाटक की है, कहानी, आत्मकथा, रिपोर्टाज। तो सही जवाब आपका जो होने वाला है वो होगा नाटक। इसके बाद करुणालय के लेखक कौन है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर। तो सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे जयशंकर प्रसाद। आगे दिया है मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय या फिर सरदार पूर्व सिंह। तो सही जवाब आपका यहाँ पे होगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। रिपोर्टाज की है, उपन्यास की है, आत्मकथा की है या फिर कहानी की है। तो सही जवाब जो आपका आएगा वो हो जाएगा आत्मकथा। आगे दिया भैया कि भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। धर्मवीर भारती हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब होने वाला है वो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे दिया है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर होने वाला है वो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद लिखा है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के रचनाकार कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे आपका जो जवाब आएगा वो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। आगे लिखा है कि अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार कौन है। भगवत शरण उपाध्याय, हरिभाव उपाध्याय, जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय। आगे दिया है कि विश्व साहित्य की रूपरेखा किस विधा की रचना है। विश्व साहित्य की रूपरेखा किस विधा की रचना है। नाटक है, संस्मरण है, आलोचना है, रिपोर्टाज है। तो यहाँ पे आप अपना जो आंसर देंगे वो आपका हो जाएगा आलोचना। इसके बाद लिखा है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं। मोहन राकेश, राहुल संकृत्यायन, डॉक्टर धर्मवीर भारती, अज्ञेय। तो आप यहाँ पे अपना जवाब देने वाले हैं राहुल संकृत्यायन। ठीक है। इसके बाद लिखा है कि ठूठा आम, ठूठा आम किसकी रचना है। भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही आंसर आपका जो होगा वो होगा भगवत शरण उपाध्याय। आगे लिखा है भैया कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है। जयप्रकाश भारती हैं, धर्मवीर भारती हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो सही जवाब आपका होगा जयप्रकाश भारती। आगे लिखा है बर्फ की गुड़िया की रचनाकार कौन है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब होने वाला है वो हो जाएगा जयप्रकाश भारती। आगे लिखा है कि कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है और कलकत्ता से पीकिंग जो है हमारा यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद लिखा है कि खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब आ जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिखा है कि झलमला किसकी रचना है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब आने वाला है वो हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसके बाद अंजलि किस विधा की रचना है। कहानी संग्रह है, काव्य संग्रह है, नाटक है या फिर उपन्यास है। तो आप जो है यहाँ पे अपना जवाब देने वाले हैं वो आपका जवाब होगा काव्य संग्रह। लिखा है कि कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है। काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा निबंध संग्रह। एक घूंट के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब जो होने वाला है वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। फिर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है।
सिंदूर की होली, ध्रुव स्वामिनी, प्रतिशोध, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका जवाब होने वाला है वो हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। फिर लिखा है कि निम्न में से कौन सा नाटक शुक्ल युग का है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर लिखा है भैया कि निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है? प्रेमचंद है, यशपाल है, उपेंद्रनाथ अस्क है, नागार्जुन है। तो सही जवाब प्रेमचंद। अपनी खबर किस विधा की रचना है? ठीक, नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास। तो सही जवाब आत्मकथा। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा उग्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका जवाब होने वाला है सही वो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। फिर इसके बाद आगे चलते हैं कि झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है। तो झूठा सच जो है आपका उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो आप जो है अपना सही आंसर देंगे वो हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। इसके बाद आगे है कि जय पराजय किस विधा की रचना है? जय पराजय कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है। तो आप अपना सही आंसर देंगे कि नाटक है। इसके बाद ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार कौन है? गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा गुलाब राय। इसके बाद देर न करते हुए हम आगे चलते हैं भैया। आगे लिखा है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा इंसा अल्लाह खां। आगे लिखा है भैया श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ जी, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, नाभादास जी, लल्लू लाल जी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होने वाला है वो जाएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ। आगे चलते हैं भैया कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? लल्लू लाल, गोकुलनाथ, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी सदा सुखलाल। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो जाएगा गोकुलनाथ जी। आगे लिखा है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल। तो सही जवाब आपका हो जाएगा सदल मिश्र। फिर लिखा है भैया कि सुख सागर के रचनाकार कौन है? मुंशी सदा सुखलाल, मथुरा नाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र। तो सही जवाब का हो जाएगा मुंशी सदा सुखलाल। आगे लिखा है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? ठीक, चंद छंद वर्णन की महिमा, इंदुमती, परीक्षा गुरु, नहुस। तो सही जवाब आपका हो जाएगा कि चंद छंद वर्णन की महिमा। आगे दिया भैया कि हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है हरिश्चंद्र, नहुस, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब आने वाला है वो हो जाएगा नहुस। फिर आगे लिखा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु है, गोदान है, अलग अलग वैतरणी है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर प्रथम उपन्यास की हम बात करेंगे तो वो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा परीक्षा गुरु। इसके बाद आगे चलते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? कफन, ममता, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा इंदुमती। फिर कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है? हंस है, चांद है, विशाल भारत है, छाया है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा हंस। फिर आगे लिखा भैया कि एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरिकृष्ण प्रेमी को, मोहन राकेश को। तो सही जवाब आपका हो जाएगा राम कुमार वर्मा को। आगे दिया है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा श्याम सुंदर दास। आगे दिया है कि आनंद कादंबिनी, ठीक, आनंद कादंबिनी के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर आएगा वो हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन।
एक क्वेश्चन तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। जो क्वेश्चन आपका दिया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे, ठीक, रामचंद्र शुक्ल थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे जो है आपका जवाब आएगा वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद लिखा है कि उसने कहा था, किस विधा की रचना है? उपन्यास है, यात्रावृत्त है, कहानी है, आलोचना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कहानी। और फिर हमारा आता है क्वेश्चन एक कि त्याग पत्र के लेखक का क्या नाम है? जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं भैया। आगे क्वेश्चन आपका दिया है कि तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो यहाँ पे सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा भक्तिकाल। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1554 विक्रम संवत, 1575 विक्रम संवत, 1590 विक्रम में और फिर 1600 विक्रम में। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1554। यहाँ पर ध्यान रखें विक्रम संवत में दिया गया है ये 1554 विक्रम संवत। इसके बाद लिखा है कि तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म स्थान कहाँ है? राजापुर, रुनकता, लहरतारा, लम्ही। तो यहाँ पे जो आप सही जवाब लगाएंगे आपका हो जाएगा राजापुर। फिर लिखा है कि तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? 1650, 1660, 1670, 1680। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो जाएगा 1680। फिर लिखा है कि तुलसीदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि थे? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा। तो यहाँ पे जो आपका जवाब आ जाएगा वो जाएगा राम भक्ति शाखा। फिर लिखा है कि तुलसी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? ब्रज भाषा में की है, अवधी में, भोजपुरी में, मैथिली भाषा में। तो आप जो अपना यहाँ पे जवाब देंगे तो वहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा कि अवधी भाषा में। फिर इसके बाद चलते हैं आगे कि तुलसी की भक्ति किस प्रकार की थी? साख्य भाव, दास्य भाव, शिष्य भाव, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे अपना जवाब देंगे दास्य भाव। तुलसी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की? संवत 1631, संवत 1640, संवत 1645 और संवत 1650। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा वो जाएगा संवत 1631। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास ने की है? विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, इनमें से सभी। तो इनमें से जो सभी है ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो तीनों रचनाएं दी गई हैं विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, ये सभी जो है रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। आगे चलते हैं भैया। लिखा है कि तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? राम बोला, कृष्ण बोला, श्याम बोला, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम बोला। आगे दिया है कि तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? नरहरिदास, वल्लभाचार्य, रामानंद, विठलनाथ। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा नरहरिदास। आगे लिखा है कि तुलसी ने अपने काव्यों की रचना किस शैली में की है? दोहा में, चौपाई में, सवैया में, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर लिखा है कि वन पथ पर शीर्षक तुलसीदास जी की किस रचना से उद्धृत है? गीतावली से, कवितावली से, विनय पत्रिका से, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कवितावली से। फिर लिखा है कि धनुष भंग शीर्षक तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा रामचरितमानस। फिर लिखा है क्वेश्चन कि जब श्री राम जी ने शिवाजी का धनुष तोड़ा तो उस समय निम्न में से क्या घटित हुआ? धरती डोलने लगी, सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगाड़ने लगे, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद भैया आगे चलते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि रसखान हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं?
आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा भक्तिकाल। फिर लिखा है कि रसखान का जन्म कब हुआ था? 1533, 1540, 1545, 1560। तो यहाँ जो है आपका सही आंसर आएगा वो हो जाएगा 1533। फिर लिखा कि रसखान ने अपने काव्य की सर्वाधिक रचना किस छंद में की है? तो यहाँ पे आप बताएंगे दोहा में, चौपाई में, सवैया में, मालिनी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सवैया में। फिर लिखा है कि रसखान जी का निधन कब हुआ था? 1618, 1620, 1626 फिर 1630 में। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका भैया? 1618। फिर लिखा है कि रसखान जी किस देव के आसीम भक्त थे? श्री राम, श्री कृष्ण, गणेश जी, शिव जी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्री कृष्ण। फिर लिखा है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान, तुलसीदास, सूरदास, मीरा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रसखान। ठीक है भैया। इसके बाद आगे चलते हैं देर ना करते हुए। आगे जो क्वेश्चन आपका दिया है कि रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना किस छंद में की है? सवैया में की है, दोहा में की है, रोला में की है कि चौपाई में की है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोहा में। फिर लिखा है कि सुजान रसखान में छंदों की संख्या कितनी है? 139, 140, 145, 150। तो करेक्ट आंसर पे हो जाएगा 139। आगे दिया है कि रसखान जी ने अपनी रचना सर्वाधिक किस भाषा में किया है? ठीक, अवधी में, ब्रज में, भोजपुरी में, मैथिली में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रज। फिर लिखा है कि गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को क्या कहा है? सौंत, वीणा, सखी, दुश्मन। तो क्या कहा भैया? सौंत। दूसरे जन्म में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? अयोध्या में, काशी में, ब्रज में, मथुरा में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्रज में। इसके बाद दिया है कि अगले जन्म में रसखान पक्षी बनने पर किसकी डाल पर बसना चाहते हैं? कदम्ब, आम, बरगद, नीम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कदम्ब। फिर लिखा भैया कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी कौन ले गया? स्वान, कौवा, ग्वाले, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौवा। फिर कह रहे हैं कि गोपियों को किससे ईर्ष्या होती है? बंसी से, उद्धव से, ग्वालों से, कृष्ण से। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बंसी से। फिर दिया भैया कि निम्न में से कौन सी रचना रसखान की है? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, अष्टयाम, उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा उक्त सभी। फिर चलते हैं क्वेश्चन अपने। बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रीतिकाल। ठीक। फिर कह रहे हैं कि बिहारी का जन्म भैया कब हुआ था? 1603 में, 1605 में, 1607 में, 1610 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1603 में। फिर लिखा है कि बिहारी का जन्म स्थान है राजापुर, बसुआ गोविंदपुर, रुनकता गांव, दिल्ली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बसुआ गोविंदपुर। फिर कह रहे हैं कि बिहारी की मृत्यु कब हुई थी? 1663 में, 1665 में, 1670 में, 1675 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1663 में। बिहारी सतसई कितने दोहों का संग्रह है? 700, 719, 725, 775। ठीक। तो करेक्ट आंसर पे हो जाएगा 719। फिर दिया भैया कि बिहारी ने अपनी रचना किस भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, मैथिली भाषा में, भोजपुरी भाषा में। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रज भाषा में। फिर आगे चलते हैं कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। प्रस्तुत दोहा किस कवि के संदर्भ में है? रसखान, बिहारी, तुलसीदास, घनानंद। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा बिहारी। फिर कह रहे हैं कि बिहारी किसके आश्रित कवि थे? जयसिंह, मानसिंह, अकबर, इब्राहिम लोदी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जयसिंह। फिर कह रहे हैं कि बिहारी ने अपनी रचना में किस छंद का प्रयोग किया है? रोला, दोहा, चौपाई, मालिनी। तो करेक्ट आंसर पे हो जाएगा दोहा। फिर कह रहे हैं कि बिहारी की रचनाओं का वन्य विषय है नायिका भेद, नख सिख वर्णन, नीति,
इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक, तो ये हमारे रहे हिंदी विस्फोट 3 के क्वेश्चन। और आपने जो है साथ ही साथ जो है अपने जो है आंसर को टिक किया होगा, और या फिर आप जो एक नोटबुक लेकर बैठे होंगे तो वहां पर जो है आप अपने आंसर को लिख रहे होंगे। तो आशा करते हैं आपसे हम कि जो है आपने काफी अच्छा स्कोर यहाँ पे किया होगा। और जैसा कि ये हमारा था हिंदी का विस्फोट 3, तो आप लोग जो है काफी अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। और उसके साथ साथ आप जो है शाम को तैयार रहिएगा, शाम को 7 बजे जो हमारा हिंदी का लास्ट विस्फोट होगा, हिंदी विस्फोट 4। ठीक, तो वहां जो हमारे जो कुछ बचे कुछ क्वेश्चन हैं वो अपने सारे हम कवर करने वाले। वहां पर आपको जो है संस्कृत के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वहां पर आपको जो है व्याकरण के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये जो है हमारा जो हिंदी का विस्फोट होगा वो शाम को 7 बजे होगा। और आप जो है इसके बाद आप 3 बजे तैयार रहिए, 3 बजे शाम 3 बजे। तो 3 बजे जो है आपको एक बेहतरीन वीडियो मिलने वाली है जिसमें जो है आपके उपसर्ग प्रत्यय आज तुम्हारे आराम से क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक, तो जो है देर ना करें, जल्दी से क्वेश्चन अपने तैयार करें। तैयार करने के बाद आपके पास समय बहुत कम बचा है, और उसके बाद फिर अपने जो है उसी पे जुट जाइए जहां पे अभी जो है आप कंटिन्यू थे, क्योंकि टेस्ट आपका जो आपका खत्म हो चुका है। और अब मिलते हैं आपको हम शाम को 3 बजे, और 3 बजे के बाद आपको हम लेके आएंगे आपके लिए कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके उपसर्ग के, जो कि 5 से 6 मिनट के लिए होंगे। ठीक, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहें, और फिर हमको जो मिले 3 बजे, और वहां पर आपको देंगे काफी अच्छे हम उपसर्ग और प्रत्यय। और फिर उसके बाद हम आपको मिलते हैं डायरेक्ट शाम को 7 बजे हिंदी के विस्फोट नंबर 4 के साथ। तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।